किताब में मौलाना मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है रामायण के हवाले से कि लक्ष्मण जी से पूछा कि तुमने अपनी भाभी का चेहरा देखा है सीता जी का? वो तो पर्दे में रहती है, मैं कहां से उनका चेहरा देखूंगा? और मैं ये भी नहीं बता सकता कि वो लंबी है या नाटी है, वो दुबली है या पतली है, वो मोटी है या दुबली है, वो नाटी है या लंबी है, वो काली है या गोरी है, मैं ये नहीं बता सकता। वो पर्दे में रहने वाली औरत है, मैंने उनका चेहरा देखा ही नहीं, मैंने चलते हुए सिर्फ पैर देखा है, मैं इतना ही बता सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरा नमूना आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। आग जल रही है, मुसलमान ख्वाब देख रहा है, जंगल में आग जल रही है, राम जी आग से बाहर हैं, कृष्ण जी आग के अंदर। मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह से ख्वाब का मतलब पूछा जा रहा है। एक किताब है, उसका नाम है हिंदुइज्म, इसको मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी ने लिखा है। उसकी चौथी जिल्द में उन्होंने लिखा है कि मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में एक आदमी आया, कहा मैंने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? जंगल है, उसमें आग जल रही है, कृष्ण जी आग के अंदर है, राम जी आग से बाहर है, क्या मतलब हुआ? तो हजरत ने फरमाया वो जहन्नम की आग नहीं है, इस गलत फहमी में मतलब है, वो इश्क और मोहब्बत की आग है, कोई अंदर है कोई बाहर है। काम कर्द और लोभ कमारा जगत न आया रास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया वनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया वनवास। छोड़ के अपने महल तो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेके की रेखा, आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया वनवास। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। दो दास है, दो दास के दोहे मैं आपको सुनाता हूँ, उस नमूने को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग बहुत दिल से सुन रहे, हमारे सुनाने को अल्लाह आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दूसरे को गले लगाएंगे, दोस्ती करेंगे, हाथ रखिए इंशाल्लाह, हाथ रखिए, बिल्कुल सही जा रहा, बहुत लोग घबराएंगे, पता नहीं क्या होगा, बिल्कुल सही जा रहा इंशाल्लाह, दोस्ती करेंगे, हाथ रखिए इंशाल्लाह। दो दोहे लेकर के आ रहा। तुलसीदास जी ने कहा हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैदा हुए ऐसा बच्चा कभी पैदा नहीं हुआ, न कभी हो सकता है, न कभी हो सकेगा। कबीर दास है, उन्होंने दो दोहे में कहा कि चाहे किसी का नाम रहीम हो, चाहे किसी का नाम राम हो, कोई मोहम्मद लिखे या न लिखे, हर नाम के अंदर अल्लाह ने मोहम्मद को छुपा दिया। हर नाम का आप अदद निकालिए, उसको 4 से गुना कीजिए, 2 से जोड़ दीजिए और 5 से गुना कीजिए, 20 से भागा लगाइए, जो बाकी बच जाए उसको 9 से गुना कीजिए, 2 से जोड़ दीजिए, 92 का अदद निकलेगा। यही मोहम्मद का अदद है। कोई राम अपने नाम के आगे मोहम्मद को लिखे या ना लिखे, कोई रहीम अपने नाम के आगे लिखे या नहीं लिखे, अल्लाह ने दोनों नाम में मोहम्मद को छुपा। अदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुन कर लो, फिर 20 का भाग लगाए, 20 का भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुन कर लो, फिर 2 उसमें और मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधो, नाम मोहम्मद के आए, नाम मोहम्मद के आए। ध्यान दीजिएगा, असल चीज, असल इल्म अल्लाह की पहचान है। 3 नमूना मैं आपके सामने ला रहा हूं, इस नमूने को खत्म कर रहा हूं। आप देखेंगे
बकरी बच्चा छोड़ करके घर से बाहर निकलती है। बच्चा घर में है, बकरी बाहर निकली है। बकरी का रेवड़ है, एक से ज्यादा बकरी है, बच्चे एक से ज्यादा, बच्चे को झांप दिया जाता है। बकरी बाहर निकल जाती है, घास चरने के लिए जाती है। जब शाम का टाइम होता है बकरी आती है। अब बच्चे को खोला जाता है। हर बच्चा अपनी माँ की तरफ भागता है, हर माँ अपने बच्चे की तरफ भागती है। राज की बात बता रहा हूं, बच्चा अपनी माँ को पहचान रहा है, माँ अपने बच्चे को पहचानती है, भूलती नहीं है। हम खुदा के बंदे 55 से 55 में आ गए, खुदा की पहचान नहीं। बकरी के बच्चे से बदतर है कि नहीं। दूसरे नमूने को तरफ ध्यान से सुनिएगा। बकरी घास खा रही, मालिक ने आवाज दिया, घास छोड़ करके वो मुतवज्जो हो जाती है। बकरी घास खा रही है, मालिक ने आवाज दिया, घास छोड़ करके उधर मुतवज्जो हो जाती है। हमारे मालिक ने मस्जिद से आजान की सदा सुनवाई, हम उधर मुतवज्जो नहीं हुए। बताइए बेवफा कौन है? बकरी है या हम? तीसरा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिए। छोटा बच्चा है, बाप के साथ चल रहा, कोई उसको पैसा देना चाहे तो बच्चा बाप का मुंह देख रहा, पैसा पकड़ नहीं रहा। बाप के साथ बच्चा मौजूद है, कोई दूसरा उसको पैसा दे रहा, बच्चा हाथ में नहीं उठा रहा, बाप का मुंह देख रहा। बाप का मुंह देख रहा, कोई मिठाई देना चाहता, बाप का मुंह देख रहा। मतलब क्या है कि बाप की इजाजत है या नहीं है। हम खुदा के बंदे कदम उठाने से पहले नहीं देखते खुदा का हुक्म है कि नहीं। बताइए उस बच्चे से बदतर है कि नहीं। इंशाअल्लाह मरने के बाद नमाज पढ़ेंगे, आज रही इंशाअल्लाह। जिस ब्रेक मारा है, अल्लाह जज़ाए खैर, जिस ब्रेक मारा है कि बहुत गलती कर चुके, बहुत रुसवा हो जाएंगे। देखिए अगर मैं भी वहां बैठा रहता ना और आपसे अचानक आप मुझसे सवाल करते, मैं भी फंस जाता। इसमें कोई रुसवाई की बात नहीं, ये तो आपको तैयार किया जाता है। आप इसमें अपने को छोटा मत समझिए। अगर आपकी जगह मैं वहां होता और आप अगर अचानक में हाथ उठाने के लिए बोलते, मैं भी हाथ उठाता। इसलिए इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। असल इल्म खुदा की पहचान है, खुदा को पहचानना है। कैसे पहचानेंगे वो मैं राज आपको बता रहा हूँ। 3 ही काम करना, अल्लाह की इबादत करनी है, रसूल की इताअत करनी है, मखलूक की खिदमत करनी है, खुदा की पहचान हो जाएगी। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इमाम अबू हनीफा से पूछा, आप खुदा को पहचानते? कहा हाँ। कहा कैसे? कहा कश्ती से। इमाम अहमद इब्न हंबल से पूछा, आप खुदा को पहचानते? कहा हाँ। कैसे? कहा कि अंडे से। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आप खुदा को पहचानते? कहा हाँ, तूत के पत्ते से। कहा कि तूत के पत्ते से कैसे? तो कहा कि तूत ही का पत्ता है, एक ही पत्ता, उसको बकरी खाती है, बेनानी निकलती है, मैंगनी निकलती है। उसी को शहद की मक्खी खा लेती है, शहद तैयार होता है। उसको रेशम का कीड़ा खाता है, रेशम तैयार होता है। उसको हिरन खा लेता है, मुश्क तैयार होता है। एक पत्ते से इतनी सारी चीज पैदा करने वाला कोई और नहीं, खुदा। दूसरा नमूना ला रहा, ध्यान रखिएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, आप खुदा को कैसे पहचानते हैं? पहचानता हूं कश्ती से। कश्ती को बनाना पड़ता है तब कश्ती बनती है, कश्ती को चलाना पड़ता है तब कश्ती चलती है। और ये आसमान की कश्ती, जमीन की कश्ती बगैर चलाए हुए नहीं चल सकती, इसका चलाने वाला। तीसरा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इमाम अहमद इब्न हंबल से पूछा, आप खुदा को कैसे पहचानते? का पहचानता हूं। कहा कि वो कैसे? एक चांदी का महल है, एक सोने का महल है, उसमें खिड़की और दरवाजा नहीं है, लेकिन वो महल टूटता है, उससे एक जानदार मखलूक पैदा होती है और आते ही जमीन पर दौड़ना शुरू कर देते। उसी ने मुझे मजबूर कर दिया, मैं खुदा को पहचाना। कहा कि वो कैसे? चांदी का महल, सोने का महल, का अंडा। अंडा जो ऊपर का है ये चांदी का महल है, जो नीचे का है वो सोने का महल है। इसमें खिड़की और दरवाजा नहीं है। मुर्गी बैठती है, उसको गर्म करती है, उसके बाद अंडा फटता है। जैसे ही वो बच्चा बाहर निकलता जमीन पर दौड़ने लगता है। किसने बनाया बंद कोठरी में? कोई तो है, वही खुदा। आखिरी मिसाल ला रहा हूं, खुदा कहां मिलेगा, इसको सुना रहा हूं, जल्दी से खत्म कर रहा हूं। बहुत खूबसूरत पैगाम आपका बीच में गुजर रहा। एक जौहरी था, उसके गले में हार था मोती का। एक चोर की नीयत खराब हो गई, वो साथ में सफर करते रहे, जहां मौका पाऊंगा हाथ साफ करके निकल जाएगा। जौहरी करता क्या है कि दिन में गले में उसके हार लगता, रात में चोर के सामान में रख देता। अब चोर तलाश करके मर गया, कहीं उसको नहीं मिला। पहले दिन नहीं मिला, दूसरे दिन नहीं मिला, तीसरे दिन नहीं मिला। हाथ जोड़ करके चोर खड़ा हो गया, आप अजीब, आप आदमी हो या अजूबा, जादूगर हो? दिन में तुम्हारे गले में हार रहता, रात में कहां चला जाता? कहा तुमने कहां तलाश किया था? तुम्हारे सामान में। कहा वो नालायक, अपने सामान में अगर तलाश करता तो हीरा मिल जाता।
कहने वाले ने कहा कि ओ खुदा के बंदे, तू खुदा को कहाँ तलाश कर रहा है? तेरा खुदा तेरे दिल के अंदर मौजूद है। तो दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। जहां तूफान में फंसकर सफीना डगमगाता है, वही कदरे खुदा ना खुदा मालूम होती है। खुदा के काम देखो बाद क्या है और क्या पहले, नजर आता है मुझको बदर से गारे मेरा पहले। न रखेगा खुदा बेगाना तुझको नूर बातिन से, मगर लाजिम है पैदा कर दिल हक आशना पहले। तेरी तालीम जो कुछ हो हमारा तो सबक ये है, ये सब फानी खुदा बाकी, ये सब फानी खुदा बाकी, खुदी पीछे खुदा पहले। ये सब फानी खुदा बाकी, खुदी पीछे खुदा पहले। लोहा बिल्कुल गर्म है। मैं एक नमूना मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। माँ को मनाना सबसे आसान, रब को मनाना उससे आसान। सुनने के लिए मुकम्मल आपको तैयार है? हाथ रख दिए इंशाअल्लाह। चीन में जल्जला आया, मलबे के नीचे माँ भी दब गई, बेटा भी दब गया। एक हफ्ते के बाद मलबा हटा, माँ भी जिंदा निकली, बेटा भी जिंदा निकला। इंटरव्यू हो रहा है, माँ से पूछा जा रहा है कि मलबे के नीचे एक हफ्ता कैसे जिंदा रह गई और तेरा दूध पीता हुआ बच्चा कैसे जिंदा रह गया। उस माँ ने इंटरव्यू दिया। माँ को रुलाने वाले, आपकी आंखों से मैं पट्टी हटा रहा हूँ, आप मुसलमान इंशाअल्लाह ठोकर खाना आपका मुकद्दर नहीं होगा। उस माँ का इंटरव्यू सुनिए क्या जवाब दिया कि मलबा गिर गया मेरे ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर। जब तक मेरे पेट में दाना था, पानी था, मैंने बच्चे को दूध पिलाया। जब मेरे पेट का दाना पानी खत्म हो गया, दूध आना बंद हो गया, अब मेरा बच्चा मुझको परेशान करने लगा। तो मैंने कहा कि दूध नहीं है, खून जिगर तो है। मैंने अपनी उंगली छील करके बच्चे के मुंह में डाला, वो दूध की जगह खून पीता रहा। दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, 5 उंगली को मैंने जख्मी किया, उसके बाद 10 उंगली को जख्मी किया। उसके बाद मुझे होश नहीं है, मैं कहाँ हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है। ऐसी माँ को रुलाने वाले अल्लाह आपको जन्नत से महरूम कर देगा। उस माँ की हकीकत मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। वो माँ जब नाराज होती है बेटे से बात नहीं कर रही, माँ नाराज है बेटे से बात नहीं कर रही, लेकिन बहन से कहती, बेटी से कहती है, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। नाराज है, बात नहीं कर रही है बेटे से, लेकिन बेटी से कही, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। पता चला कि नाराज तो है, दिल से नाराज है। अब बेटा आता है, पैर पकड़ लेता, माँ का पैर पकड़ता और मुंह खोल करके माफी मांगता, माँ माफ कर देती। इससे भी ज्यादा आसान रब को बनाना है। पैर पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं है। दिल में इरादा हो गया, खुदा मुझे माफ कर दे, खुदा माफ कर देता है। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है, झुकाना ही बहुत है। लेकिन जो कुछ है तेरे दिल में, जो कुछ है तेरे दिल में सभी उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। जवानों के हवाले से, बूढ़ा और बच्चा माँ बहन के हवाले से 4 पैगाम दूंगा। 15 से 20 मिनट में आपका ये जलसा खत्म हो रहा है। आप ज्यादा देर बैठेंगे आपका सिंगल पंक्चर होगा, मेरा डबल पंक्चर होगा, दोनों का जनाजा ही हो जाएगा, जनाजा पड़ेगा तो। 20 मिनट में नमूने को निकाला, हम सुनने के लिए मुकम्मल तैयार। जवान लोग तैयार हो जाए हाथ में इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। जलसा में भी दुआ हो जाएगी, फिर भी आप जवान नहीं। जवानों के हवाले से नमूना लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जवान आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आया, या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। शौक से पढ़ो, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? जिना करने की इजाजत दो तब कलमा पढ़ूंगा। सहाबा देखने लगे, कितना ठीक जवान है, जिना की इजाजत वो भी रसूलुल्लाह से मांग रहा है, कितना बेशरम है।
अल्लाह के रसूल हकीम के हिकमत से बात किया, करीब बोला इधर आओ, तुम कलमा पढ़ो शौक से, मैं इजाजत देता हूँ। अब जवान खुश हो गया, बात साहब जिना की इजाजत भी मिलेगी, लाइसेंस भी मिलेगा, कलमा पढ़कर मुसलमान होने में क्या बुराई है। कलमा पढ़कर जब मुसलमान हो गया तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ए जवान, 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुकाला करो, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बहन ना हो, वो किसी की बीवी ना हो। या रसूल अल्लाह की इजाजत दे रहे हो या जाल में फंसा रहे, इसके बाद में कोई औरत ही नहीं बचती, ताकि ए जवान गौर करो, तुम्हारी माँ के साथ कोई मुंह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दो, तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे उसका कीमा बना दो, तुम्हारी बीवी और बहन के साथ कोई मुंह काला करे उसकी हस्ती को मिटा दोगे, लेकिन याद रखो तुम जिसके साथ मुंह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी और बहन है। दूसरी मिसाल आ रही, ध्यान से सुनिए। जवान का एक लड़की से चक्कर हो गया, लड़की से कहा किसी ना करना चाहता, लड़की ने कहा फ्री में नहीं, 100 सिक्के सोने के कमा करके देने को। जवान तैयार हो गया, सिक्के कमा करके लड़की को हवाले करता, अब लड़की को लेकर के जंगल की तरफ जाता, लड़की से कहता कपड़ा उतारो, लड़की कपड़ा नहीं उतार पा रही, कांप रही। जवान ने पूछा कि ओ लड़की, तुमने कहा था मैंने कमा करके तुम्हें दिया, अब तुम कांप क्यों रही हो कपड़ा उतारने में? कहा कि ये काम मैं पहली मर्तबा कर रही हूँ, मुझे कोई देखे ना देखे, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। जवान को शर्म आई, ये औरत होकर के खुदा से इतना डरती है, मुझे मर्द होकर के खुदा से कितना डरना चाहिए। पैसा भी छोड़ दिया, जिना भी छोड़ दिया। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिए। जवान आया है खानकाह में बैत लेने के लिए, लड़की खाना पहुंचाने के लिए आ रही है, आंख लड़ा। लड़की ने जाकर के शेख से कहा कि इस आवारा के पास मुझको खाना लेकर के भेजते हो, तो आंख लड़ा। अच्छा आंख लड़ाता, खानकाह में आकर चिल्ला पूरा करते हो, अच्छा इलाज करता। लड़की को दस्त की दवाई पिला दी, 10-20 दस्त जब आए तो लड़की से कहा फेंकना नहीं, इसको कष्ट में रखा। लड़की का चेहरा उतर गया, जो लड़की परी बनी हुई थी, दूर बनी हुई थी, वो बदसूरत हो गई, चुड़ैल हो गई, गाल पिचक गए, आंख धस गई। अब लड़की से कहा खाना लेकर के जाओ, अब देखें कि आंख लड़ाता है कि नहीं लड़ाता। अब जब लड़की आई है तो लड़का मुराकबे में चला गया, इतनी दूर का मुराकबा है कि सीधे रांची में सर उठाया। तो लड़की कह रही कि मुझे देखो मैं वही लड़की हूँ जिससे कल आंख लड़ाते थे, वही लड़की हूँ। लड़का नहीं उठा रहा, शेख ने कहा करो जवान सर उठाओ, वही लड़की है, कुछ कम नहीं हुआ, 20 किलो पखाना कम हुआ। तुमको इस लड़की से मोहब्बत नहीं थी, पखाने से मोहब्बत थी। शेख ने फिर तश्त दिखलाया उसे जो भरा था खादिमा के दस्त से, और कहा कि देख तालिब इसे सिर्फ ये निकला है इसके जिस्म से, बस तेरा माशूक ये पाखाना था, तो इसी का बस दीवाना था। हुस्न जब मुसहिल से फीका पड़ गया, इश्क का बाजार ठंडा पड़ गया, इश्क का बाजार ठंडा पड़ गया। इंशाल्लाह अपनी मर्जी से शादी करेगा आप नहीं, इंशाल्लाह खैर माशाल्लाह। आधा बड़ी तेजी के साथ उठाया था और बड़ी तेजी के साथ ही रखा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा आप लोग तैयार हो गए हैं और जलसा आपका बिल्कुल निकलने वाला है, साहिल पर कश्ती पहुंच रही है। जवान अगर दारू नहीं छोड़ेगा दुनिया उसको नहीं छोड़ेगी। किस किस घाट का पानी पिलाएगी बाप से भेजो जाए।